नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नायक सीरीज 2.0 का क्विक रिवीजन होता है यहाँ, जिसमें आप लोगों को फ्री हैंड रिटन नोट मिलते हैं। हैंड रिटन नोट टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम में सर्च करिए PKS स्टडी ईजी। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ से चैनल मिल जाएगा और जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 को। रिवीजन के 5 क्वेश्चन। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ है, किस यूटी में है? तो ये है पुदुचेरी में। ठीक है। 2025 में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित इंडियन फिल्म कौन थी? लापता लेडी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली है? जापान से। सबसे बड़ा दोआब कौन सी नदी में है? तो यमुना, नहीं, गंगा और यमुना नदी में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के द्वारा? फेरवानी समिति के द्वारा हुई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो ये कुचिपुड़ी है। ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अब जो भी पढ़ेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। ठीक है। ये पीपल की तस्करी में होता है। ठीक है। ये जल चित्रम नृत्य है। संस्थापक सिद्धांत योगी थे। नृत्यक को भागवतालु कहते हैं। और कुचिपुड़ी की मसाल यामिनी कृष्णमूर्ति को कहते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 का मिला। ठीक है। इसमें हवाई करावत होती है, जिसे का उत्तम कहते हैं। इसमें मंडूक शब्दम का प्रयोग होता है। ये इसमें क्या होता है? मेढक की कहानियां होती है। ठीक है। पुरुष की ड्रेस को बागबंदी कहते हैं। और कहानियां इसमें होती हैं किसकी? भागवत और पुराण की। ठीक है। और इसमें नेट भामा कल्पम होता। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो, किस द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो यूनिसेफ। ठीक है। यूनिसेफ, सेफ से ही पता चल रहा है, यूनिसेफ। ठीक है। ये 11 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। फुल फॉर्म बताओ यूनिसेफ का। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है। CEO इसके कौन है? तो कैथरीन रेसल है। कैथरीन रेसल। ठीक है। इस 2025 में इंटरनेशनल राष्ट्रीय राजदूत कौन थी? तो करीना कपूर थी। यूनिसेफ की पहली यूथ एम्बेसडर कौन है? तो हेमा दास है। हेमा दास। ठीक है। हेमा दास। चलते हैं सेकंड की ओर। ठीक है। ये कौन सा सेकंड ही का था? हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना। किस राज्य में रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क USA का है। भारत चौथे स्थान पे आता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ का है, वेस्ट बंगाल में है। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? मथुरा का। पहली रेल 1843 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेल ये 1925 में चली। ठीक है। बनी या चली। भारत की पहली गेज ये क्या होती है? ये 4 होती हैं। भारत की गेज जो है 4 होती हैं। कौन कौन सी? ब्रॉड गेज हो गई, मीटर गेज, स्टार्टेड गेज हो गई, और नैरो गेज। ठीक है। ये इतने किलोमीटर की होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। तो देखियो, भारत में सबसे बड़ी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये तय करती है। ये असम की है। डिब्रूगढ़ कहाँ? असम में। तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ये लगभग 4286 किलोमीटर जो है चलती है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ये जो है सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है।
सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ये पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर की, लगभग 11,000 से 215 किलोमीटर की। इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत। बोलो जय वंदे भारत है ना, तो बोलो वंदे मातरम। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो आप गाना गाते हो ना, सारे गामा पादा निशा, उस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें नेहा कक्कड़ गाती है। तो संगीत क्षेत्र में ये कब से शुरू हुए? तो 4 मई 1959 से हुई, ठीक है। और ये यूएसए देता है, यूएसए द्वारा दिया जाता है। और ये ग्रामोफोन इससे संबंधित है, संगीत से ग्रामोफोन संबंधित है, मतलब कि ग्रैमी का फुल फॉर्म होता है ग्रामोफोन, ठीक है। इंग्लिश म्यूजिक के लिए भी ये दिया जाता है, ठीक है। 2024 में 5 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से हैं वो 5 लोग? जाकिर हुसैन जो कि तबला के लिए हैं, और राकेश चौरसिया बांसुरी के लिए हैं, गणेश राजगोपाल ये वायलिन के लिए हैं, सेल्वा गणेश ये ताल वादन के लिए हैं, और शंकर महादेव ये गायन के लिए, ठीक है, गायन के लिए। बात करें पहले भारतीय कौन है जिसे ग्रैमी मिला? तो ये कौन है? 1967 से 68 में मिला था पंडित रविशंकर को सितार के लिए। और इनकी एक एल्बम है वेस्ट मीट ईस्ट है, ठीक है। पहली महिला कौन है जिसे मिला? तो ये है तन्वी शाह, 2010 में इन्हें मिला। इन्हें जय हो के लिए मिला था, ठीक है, जय हो मूवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां 2011 में भारत की जनगणना मुस्लिम धर्म का प्रतिशत बताइए। मतलब कि मुस्लिम धर्म कब थे उस समय, तो कौन थे, कितने प्रतिशत था? तो 14% थे, ठीक है, 14% थे। अरे 14% थे। हिंदू कितने थे यार? हिंदू थे 79.8% के साथ, ईसाई थे 2.3% के साथ, सिख थे 0.7% के साथ, और कोई धर्म नहीं था इनका, बताओ, 0.2% के साथ, ठीक है। 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि मुस्लिम की सबसे ज़्यादा हुई, जानते हो ना, मुस्लिम की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है 2001 से 2011 तक में। कितनी हुई है? 24.6, लेकिन हिंदुओं की कितनी हुई है? 16.8, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है? तो जैन धर्म है, 94.9% है। सबसे कम साक्षर धर्म मुस्लिम धर्म है। और बात करें तो सबसे कम संख्या हिंदू की कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक संख्या हिमाचल प्रदेश में हिंदू की, लगभग 95% जो है हिंदू ही है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चले हिमाचल प्रदेश, चलो। और सबसे कम हिंदू कहाँ है? तो मिजोरम में है। मिजोरम में कितने हैं? 2.75% के साथ। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में कौन सा है? तो यह कोलकाता में है, भारत में है, कोलकाता में, ठीक है। 1792 का है। पहला क्रिकेट क्लब 1787 का है, मेरिलोबेन है जो क्रिकेट क्लब है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन में है, लंदन, पेरिस, लंदन। रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी जो है 1934 से 35 में शुरू हुए थे। ये टीम इसमें 38 होती हैं। 2024 और 25 में कौन विजेता रहा? विदर्भ रहे, और उपविजेता केरल रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी मुंबई जीता है, लगभग कितनी? 42 बार, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? तो नंदिनी सेन गुप्ता है, नंदिनी सेन गुप्ता, ठीक है। कृष्ण सोबती की बुक जिंदगी नामा है। इंदु सुंदरम या सुंदरम लगाना भूल गए, ठीक है। इंदु सुंदरम की है द माउंटेन ऑफ लाइफ, ठीक है। ऋतिक नैन की है इंडी 111, ठीक है, 101। निमिता देवी दयाल इनकी है द म्यूजिक रूम, ठीक है। और बात करें तो कोर्टिंग इंडिया ये क्या है? नंदिनी दास जी की है, ठीक, नंदिनी दास जी की। अब बात करें लॉकडाउन लिरिक्स किसकी है? संयुक्ता दास की, ठीक है।
और प्लेस कॉल्ड होम ये किसके, प्रीति रोनॉय की है, ठीक है। और व्हेन आई हेट यू ये किसकी है, मीना कमला स्वामी की है, मीना कमला स्वामी। द ब्लू वोमैन ये किसकी है, अनुकृति उपाध्याय की है। और वर्नेट सागर लिखिया अवनी दोषी की, किसकी, अवनी दोषी की है। माई लाइफ एज माई कॉमर्ड ये किसकी, के शैलेजा की है, के शैलेजा की। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार बोले या फिर मौलिक अधिकार, दोनों एक ही है, ठीक है। कितने, 6 हैं। 7वां हटा दिया गया, 7वां कौन सा था जो हटा दिया गया है वो आपको बताना है। मैं जब तक 6 ही बताता हूँ पूरे। पहला स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। फिर संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है 19 से 30। धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है 25 से 28। और धार्मिक उपचारों का अधिकार है 32। बात करें 31 की, ठीक है। 31 वही था यार, ये मतलब कि कौन सा, संपत्ति का अधिकार, हाँ, जिसे हटा दिया गया है, कानून बना दिया गया है। और 301 में रख दिया गया, देखो 300 ए में रख दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया है। समानता का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से कहाँ तक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार बताता है 2 बातें, कौन कौन सी, विधि की समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि की समता ये ब्रिटेन से ली है और विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आप किसी भी दुकान या होटल में जा सकते हैं आर्टिकल 15A के तहत। और सार्वजनिक स्थल 15B के तहत आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे मान लिया जाए या फिर सरकारी स्कूल हो गई और या सरकारी हॉस्पिटल, आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और EWS के बारे में 15F में बताया गया है, ठीक है। 15F में आर्टिकल 16 लोक नियोजन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को सीधे सीधे बोलते छुआछूत का अंत, ठीक है। जो ऊंची जाति नीची जाति को छूते नहीं है तो वो छुआछूत का अंत जो है खत्म कर दिया गया आर्टिकल 17 से, ठीक है। और बात करें आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि जैसे कई राजा रख देते थे, नायाब मुमलिकात हो गए, ठीक है, उमर, अमीर उमरा, ऐसी उपाधि नहीं रख देते थे अपनी, तो वो सब खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब कुछ मामलों में जो उपाधि चलती है या फिर ट्रॉफियां चलती हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है आर्टिकल 15 एक मूवी है जो मैंने देखी है, आयुष्मान खुराना की है और इसमें डायरेक्टर अनुभव सिन्हा है। तो इस मूवी को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छी मूवी है यार, जाके देखना। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पारस्टन थे। कौन थे, पारमिस्टन, ठीक है। बात करें 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग था, कैनिंग। 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी और क्राउन का शासन शुरू हुआ था, रानी का शासन, ठीक है। और वायसराय इस समय कैनिंग था, ठीक है। बात करें 1858 के एक्ट से राज्य सचिव का पद बनाया गया था, जो कि कौन था राज्य सचिव, स्टेलिंग था, ठीक है, स्टेलिंग। और बात करें कैनिंग जो वायसराय था, इसने 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था इलाहाबाद में, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। 1858 की क्रांति 1 मई 1957 को मेरठ में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई, मेरठ से, याद रखना, मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। और मंगल पांडे ये 34वीं पैदल सेना में बैरकपुर से थे। इनका विद्रोह मतलब कि मंगल पांडे का विद्रोह जो है 29 मार्च 1857 को हुआ था। इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुई थी, ठीक है, मंगल पांडे, ठीक है।
1857 ईस्वी के विद्रोह का सही क्रम। तो पहले हुआ 4 जून 1857 में लखनऊ में विद्रोह, फिर 5 जून 1857 में कानपुर में विद्रोह, फिर 6 जून 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह। मेरठ में जो है 10 मई को हुआ, दिल्ली में 11 मई को हुआ। दमन करता ये दिल्ली में हुआ, ठीक है। और ये दिल्ली मतलब कि झांसी को ह्यूमराज ने जो है लूट लिया, मतलब कि मिला लिया था। इलाहाबाद, नील और लखनऊ और कानपुर, ठीक है, एक कैवले ने इनकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के किस नेता ने सिर पर 50,000 का इनाम था? तो फैजाबाद का मौलवी, इस पर जो है 50,000 का इनाम था। अगर इसको पकड़ के लाओगे तो 50,000 ले जाओगे, ठीक है। कौन था? अहमदुल्ला को पकड़ के लाओ, 50,000 ले जाओ। मेरठ की बात कर रहे थे, मेरठ में ही था, ठीक है। और धन सिंह कोतवाल गुर्जर और कदम सिंह गुर्जर, मतलब कि इनका संगठन था, इन लोगों ने विद्रोह किया था। बप्पा बागपत बहादुर, इनका जो है बाबा शाहमल घाट, ये थे इस मतलब कि इनका नेतृत्व कर रहे थे। असम में मनीराम और कंदकेश्वर थे। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्तर खां था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, हैं, जिनकी समाधि जो है ग्वालियर में है, ठीक है। इनकी मृत्यु 17 जून 1858 में हुई। बरेली में खान बहादुर खां थे और लखनऊ में बेनाम हजरत महक थे, ठीक है, बेगम हजरत महक। 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? ये स्टैनल वॉलपर्ट ने कहा था। एस सेन, इन्होंने कहा था ये सिपाही विद्रोह है। आरसी मजूमदार ने कहा था ना ये प्रथम है, ना ये राष्ट्रीय है, ना ये स्वतंत्रता संग्राम है। और 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये किसने कहा था? तो ये कहा था E.R. रीज ने। किसने कहा था? E.R. रीज ने कहा था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बर्बरता और सभ्यता के विरुद्ध है, ये किसने कहा था? तो T.R. होम्स ने कहा था। और इसका प्रतीक क्या है? कमल रोटी, ठीक है, प्रतीक कमल रोटी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैलाश श्रृंखला से, ठीक है, बोखर चू हिमनद से। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो ये जास्कर, गोमल, डास, श्लोक है, ठीक है। अरब सागर में ये अपना पानी गिराती है। सिंधु जल समझौता ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसमें नेहरू जी थे इंडिया से, और वर्सेज में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, ठीक है। इसमें वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जो है साइन किए गए थे, और ये लागू हुआ था 12 जनवरी 1961 से, ठीक है। पूर्वी नदी के लिए, जो पूर्वी नदी हैं जैसे कि व्यास हो गई, रावी, व्यास, सतलज, इन सब का पानी जो है भारत 80% लेगा और 20% पाकिस्तान लेगा, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमी नदी हैं जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, इन सब का पानी जो है पाकिस्तान लेगा 80% और इंडिया लेगा 20%, ठीक है। ये समझौता हुआ था, तो इस समझौते को जो है तोड़ दिया गया है अभी। कब ये ख़त्म कर दिया गया? 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव अटैक के बाद, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो कि अभी बहुत न्यूज में छाया हुआ है। एक ही क्वेश्चन नंबर 17, एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है, कौन सी नदी उत्सर्जित होती है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अन्य नाम की बात करें ब्रह्मपुत्र को तो दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, और जमुना जो है बांग्लादेश में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो बात करें 2900 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो कामेंग है, तीस्ता है, और धनसिरी है, मानस है, और सुबनसिरी है, और बाराक है, ठीक है। और बात करें सबसे दीप जो है
उमायानंद द्वीप है, ठीक है, उमायानंद द्वीप है जो कि असम का है। बात करें पद्मा और जमुना। पद्मा जो है गंगा को कहते हैं, और फिर जमुना जो कि बांग्लादेश में, ये सिंधु को, मतलब कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जब मिलती हैं तो ये मेघना कहलाती हैं बांग्लादेश में, ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो कि असम का है। कहाँ का? असम का है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को, ठीक है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को आया था। इसका एक्ट 1986 का है। पर्यावरण अधिनियम के तहत ये आता है, ठीक है। पर्यावरण अधिनियम मतलब कि पर्यावरण अधिनियम इसी में बनाया गया था। पर्यावरण अधिनियम को छाटा एक्ट भी कहते हैं, छाटा एक्ट, ठीक है। बात करें गंगा, ठीक है। गंगा पद्मा को कहते हैं जो कि बांग्लादेश में जब होती है। गंगा की लंबाई 25 है। राज्य 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी यूपी जानते ही होंगे, ठीक है। यूके यानी उत्तराखंड, BR यानी बिहार हो गया, GH यानी झारखंड हो गया, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल, PW यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे बड़ा नदी बेसिन 26% के साथ है, ठीक है। सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का ही है। कितना? 26%, ठीक है। राष्ट्रीय नदी घोषित हुई। गंगा नदी कब राष्ट्रीय नदी घोषित हुई? 2008 को। PM कौन है? मनमोहन। अब बात करें प्रथम बार मैदानी भाग को कब इस वर्ष करते थे? ये हरिद्वार में करती। कहाँ? हरिद्वार में। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो विष्णु प्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो 5 प्रयाग होते हैं, शुरू से 5 प्रयाग होते हैं। कौन कौन से? अलकनंदा जो है सब में कॉमन होती है, ठीक है। अलकनंदा होती है प्लस पिंदर, तो ये कर्ण प्रयाग होता है। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग होता है, ठीक है। और जब अलकनंदा और भागीरथी जब होती है तो ये होती है देव प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी होती है तो ये नंद प्रयाग होता है, ठीक है। और जब अलकनंदा और धौली गंगा होती है तो विष्णु प्रयाग होता है, ठीक है। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग कब होता है? जब अलकनंदा होती है और धौली गंगा। अलकनंदा निकलती है कहाँ से? तो ये संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, बद्रीनाथ के किनारे, ठीक है। बद्रीनाथ मतलब इसके किनारे है। केदारनाथ जो मंदाकिनी नदी के किनारे। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो बोल रहा है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ठीक है। तो 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिक्स डेट की बात करें तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय जो PM थी, यानी PM जानते हैं ना, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और उस समय PD यानी प्रेसिडेंट, ये आप कहीं लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। PD यानी प्रेसिडेंट कौन थे? तो VV गिरी थे, ठीक है, VV गिरी। और जमा राशि कितनी थी? 50 करोड़ जिसके पास थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और LK झा थे इसमें, ठीक है। RBI के गवर्नर कौन थे? LK झा। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक्ट 1949 में आया था, ठीक है। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें इस समय के PM इंदिरा गांधी जी थी, और प्रेसिडेंट यानी PD कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। जमा राशि कितनी थी? 200 करोड़ के पास, 200 करोड़। RBI गवर्नर IG पटेल थे। कौन थे? IG पटेल। क्वेश्चन नंबर 21। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या है? तो इसके लिए एक्ट 1956 में आया था। इसका कार्य है ऋण प्रदान करना, निवेश करना और शेयर का अधिग्रहण करना, ठीक है। सांची का स्तूप 200 की नोट पर है, ठीक है। और हम्पी का रथ 50 की नोट पर है, और इसका फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है। और लाल किला जो है 500 की नोट में है, इसका स्टोन ग्रे कलर है। रानी की वाव 100 रुपए की नोट पर है, लेवेंडर कलर है इसमें।
10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये चॉकलेटी ब्राउन रंग का है, ठीक है। और एलोरा जो है 20 रुपए के नोट पर है, जिसका रंग ग्रीनिश येलो है, ठीक है। एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन होगा यहाँ का। नोट की भाषा कौन? इसमें 15 भाषा होती हैं। एक डब्बा बना होता है जिसमें 15 भाषा होती हैं, ठीक है। और 2 भाषा अलग होती हैं, 2 भाषा इंग्लिश और हिंदी अलग होती, ठीक है। तो टोटल 17 होती हैं और 15 ऑप्शन में हो तो 15 क्लिक करना है। रुपए का जो साइन है या फिर बोली लोगो, ये उदय कुमार जी ने दिया था 15 जुलाई 2010 को, मतलब बनाया था। आरबीआई का सबसे बड़ा नोट 10,000 का नोट था, जो कि 1970 में बंद कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा। ब्लीड लाइन, 100-200 के नोट में 4 ब्लीड लाइन होती है, 500 के नोट में 5 ब्लीड लाइन होती है। पीएम फसल बीमा योजना में क्षति स्तर निर्धारित की गई, मतलब क्षति के स्तर कितने? 3 क्षति स्तर निर्धारित की गई है। ये 18 फरवरी 2016 को चली थी, ठीक है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये कब की थी? 1 जुलाई 2015 की है। इसमें 50,000 रुपए का बजट था। पीएम किसान सम्मान निधि, ये 24 फरवरी 2019 की है। ये 3 वर्ष की किस्तों में मिलती थी, लगभग 2,000 रुपए, ठीक है। पीएम किसान मानधन योजना, ये 12 सितंबर 2019 की है, नहीं 12 सितंबर 2019 की है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करते हैं? तो द्रव्यमान और वेग पर। स्थितिज ऊर्जा को जब हम गतिज ऊर्जा में जोड़ेंगे तो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, के ई बराबर 1/2 mv² होता है। m यानी मास होता है, द्रव्यमान होता है, और v यानी वेग होता है, ठीक है। मतलब ये सूत्र है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ये 1808 का है। हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतकों का। तंत्रिका तंत्र ब्रेन में, ये तंत्रिका तंत्र कोशिका ब्रेन में पाई जाती है। हड्डी और मांसपेशियों को जब जोड़ते हैं तो टेंडम प्राप्त होता है, और मांसपेशी प्लस मांसपेशी से सल्कसर बनता है, और हड्डी से लिगामेंट बनता है। तरल संयोजी ऊतक जो ब्लड होता है, एकमात्र होता है। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? खून, ठीक है। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी में कोशिका ऑस्टोसाइट्स पाई जाती है। उपास्थि कौन सी? ये उपास्थि लचीलापन देती है। पेशी ऊतक मांसपेशियों का बनना और प्लस नियंत्रण करना, और संकोचनशील प्रोटीन होता है इसमें। भोजन को फ्लोएम द्वारा किन भागों में पहुंचाया जाता है? तो ये पौधों के जड़ों, बीज, फलों और विभाज्योतक तक, ठीक है। फ्लोएम ये जीवित कोशिका होती है। जड़ में जो होता है जाइलम होता है। जाइलम मृत कोशिका होती है, जल का वाहन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 2025 में जल पक्षी जनगणना होगी, कहाँ होगी? जामनगर गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविध केंद्र कहाँ है? तो ये आपको कमेंट करके बताना। भारत का पहला समुद्री वन्य जीव अभयारण्य, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में, ठीक है। ये जंगली गधे के लिए फेमस है, 1980 में बना था। 1982 में यह समुद्री पार्क बना, ठीक है। समुद्री पार्क बना था, कौन से? यही कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य की सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह नाम रख दिया? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इसके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा में सीट 3 है, लोकसभा में 4 है, और विधानसभा में 68। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ओसीसी ने
ओसीसी के सचिव कौन है? तो देवजीत सैकिया है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम में है। अध्यक्ष जो 36वें अध्यक्ष इसके अभी हैं, कौन से? रोजर बिन्नी। आईसीसी 1909 में अध्यक्ष कौन थे? जयशाह थे। इनका हेडक्वार्टर दुबई में है आईसीसी का। क्रिकेट ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये ओडीआई में मिली थी, मतलब ओडीआई में 2024-25 में। इसमें विनर रहा विदर्भ, रनअप रहा कर्नाटक। सैयद मुस्तफ अली ट्रॉफी T20 में ये होती है, मतलब खेली जाती है। ये विजय हजारे ट्रॉफी ये ओडीआई में होती है, ठीक है। ये 2024-25 की है। इसमें जो है जो 2024-25 में विनर मुंबई रहा, रनअप एमपी रहा। ईरानी ट्रॉफी ये टेस्ट मैच में होती है, 1960 में शुरू हुई थी। ये अभी हुई है 25वीं 2024-25 में। इसमें विनर रहा मुंबई, रनअप आपको बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट 5 को कवर कर लिया है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तो पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।